हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी अभी आपके सेट भाग 2 के एग्ज़ाम हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने उसमें अच्छे अच्छे मार्क्स लिए होंगे। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम नवंबर मास में हुए सेट भाग 2 के हिंदी विषय का हल प्रारूप देखेंगे। इस वीडियो में मैंने कक्षा 6ठी का सॉल्यूशन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम कक्षा 6 से। विषय हिंदी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं समय की। 60 मिनट का समय है और कुल अंक 20 हैं, यानी 20 नंबर का हमारा ये एग्ज़ाम था। अब हम निर्देश पढ़ लेते हैं कि क्या क्या निर्देश हैं। निर्देश सभी कक्षाओं के एक जैसे हैं। सबसे पहला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी हमें कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना, सभी करने हैं। दूसरा क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न 11 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का तथा प्रश्न संख्या 13 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। ये अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन था। प्रश्न 1 से 5 तक सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। प्रश्न 1 है, जो देखकर भी नहीं देखते पाठ में हेलन केलर की आत्मकथा का क्या नाम है। 4 ऑप्शन है। क माई बायोग्राफी, ख ऑटोबायोग्राफी, ग स्टोरी ऑफ लाइफ, घ माई लाइफ। सही उत्तर ग है, स्टोरी ऑफ लाइफ। प्रश्न 2 है, संसार पुस्तक है पाठ में लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। ऑप्शन है क समुद्र को, ख द्वीपों को, ग किताबों को या फिर घ रोड़ों को। सही उत्तर घ है, रोड़ों को यानी पत्थरों को। प्रश्न 3 है, मैं सबसे छोटी हूँ में बच्ची निडर रहकर क्या देखना चाहती है। ऑप्शन है क खिलौना, ख चंद्रोदय, ग तारे या फिर घ सूर्य। सही उत्तर ख है, चंद्रोदय यानी चांद का उदय होना। प्रश्न 4 है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, यानी रामचरितमानस किसने लिखी। ऑप्शन है क कबीर, ख सूरदास, ग क और ख दोनों यानी कबीरदास और सूरदास दोनों ने मिलकर, या फिर घ गोस्वामी तुलसीदास। सही उत्तर क्या है, घ है, गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न 5 है, लंका पर आक्रमण करने के लिए वानर सेना ने डेरा कहाँ डाला। ऑप्शन है क किष्किंधा, ख महेंद्र पर्वत, ग मैनाक पर्वत पर, घ सबरी आश्रम में। सही उत्तर ख है, महेंद्र पर्वत पर। प्रश्न 6 से 10 इन प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखने हैं। प्रश्न 6 है, 12 मासा का क्या अर्थ है। तो वैसे देखा जाए तो 12 जमा मास यानी 12 महीने, लेकिन 12 मासा जो है वह एक गीत होता है जिसमें साल के 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन होता है। प्रश्न 7 है, भारत के महान रसायनवेत्ता नागार्जुन कौन से शास्त्र के ज्ञाता थे। तो जो नागार्जुन थे वे रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें थी वो थी रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल। प्रश्न 8 है, बिहार का लोकगीत कौन सा है। तो बिहार के जो लोकगीत हैं अपने पाठ में जिनका वर्णन किया गया है वे हैं चैता, कजरी, बारहमासा और सावन। प्रश्न 9 है, दीन शब्द का वाक्य में प्रयोग करो। दीन का क्या अर्थ होता है, गरीब। तो हमने वाक्य बनाया है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण रोने लगे। प्रश्न 10 है, हनुमान जी को उसकी शक्ति याद किसने दिलाई। उत्तर है जामवंत ने। अगले जो प्रश्न 11 और 12 हैं इन प्रश्नों के उत्तर 20-30 शब्दों में लिखने हैं। प्रश्न 11 है, लोकगीत किन बातों पर आधारित होते हैं। उत्तर है लोकगीत कई बातों पर आधारित हैं। लोकगीत लोगों के एक विशेष समूह द्वारा साझा किए जाते हैं यानी गाए जाते हैं।
ये क्षेत्रीय भाषा में स्त्रियों और पुरुषों द्वारा विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। इनके राग व बोल अलग अलग होते हैं। प्रश्न 12 है, रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने की आज्ञा क्यों दी? उत्तर है, रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने की आज्ञा इसलिए दी, यहाँ लगाने इसलिए दी कि एक तो वानरों को अपनी पूंछ से अत्यधिक प्रेम होता है, दूसरा हनुमान अपनी जली हुई पूंछ लेकर वापस जाएगा तो वानर सेना में उसका अपमान होगा। यही सोचकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। प्रश्न नंबर 13 और 14, इन प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखने हैं। प्रश्न 13 है, मैं सबसे छोटी हूँ कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर है, घर के छोटे सदस्य को घर के सभी लोगों का प्यार और दुलार सबसे अधिक मिलता है। कविता में बच्ची सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए करती है ताकि वह हमेशा माँ की गोद में खेलती रहे और माँ का प्यार उसे मिलता रहे। अंतिम प्रश्न है, संसार पुस्तक है के आधार पर लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? उत्तर है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। इस कारण उस समय धरती पर मनुष्य का अस्तित्व नहीं था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ और धरती पर, यहाँ में नहीं पर आएगा, धरती पर जानवरों और पौधों का जन्म हुआ। इसी प्रश्न के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। सभी बच्चे इसे अपनी अपनी साफ कॉपी में एक जगह पर लिख लें। थैंक यू।